नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। न्यूज नेशन के इस स्पेशल शो कोरोना पर डॉक्टर से बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है देश के दो बड़े डॉक्टर मोहसिन वली और उमा कुमार, जो देंगे कोरोना से जुड़े तमाम आपके सवालों के जवाब। आपको सिर्फ इतना करना है, हमारे स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप खुद इन डॉक्टर्स से अपने सवाल पूछ सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। मगर डॉक्टरों से बात करने से पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 979 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 106 नए मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि खतरा लगातार बढ़ रहा है। जबकि 6 लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है, जिसका बड़ा कारण यह है कि लोग अभी भी कोरोना की भयावहता को गंभीरता से नहीं ले रहे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में कोरोना फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को घर में रहने के लिए समझाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली से यूपी और आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली है। ये तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की हैं, जहां पिछले 2 दिनों में पलायन करने वाले हजारों लोग हाईवे पर पैदल ही चलते नजर आए, जबकि हजारों की भीड़ बस अड्डे पहुंच गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। बसों में बैठने के लिए मारामारी होने लगी, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ने लगा। हालात को देखते हुए बसों में भरकर सैकड़ों लोगों को हटाया गया और फिर इन्हें समझाते हुए बस अड्डे को खाली कराया गया। आनंद विहार बस अड्डा अब पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से खाली कराया, एडमिनिस्ट्रेशन किया और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जितना भारी संख्या में जो हुजूम था यहाँ पर लोगों का, माइग्रेंट्स का, मजदूरों का, डेली वेजेस वाले लोगों का, उनको बसों में बैठा करके पुलिस यहाँ से रवाना कर रही है। यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट बसेज है या जितने भी डीटीसी बसेज है, उसमें यहाँ पर मजदूरों को, डेली वेजेस वाले लोगों को बैठा करके सीधे लाल कुआं की तरफ भेजा जा रहा है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 30 जनवरी को पहले कोरोना मरीज की पहचान हुई थी। हालांकि कोरोना के 87 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 25 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 29 मार्च को आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल 979 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मरीजों में 931 भारतीय हैं, जबकि विदेशी मरीजों की तादाद 48 है। हालांकि कोरोना के 87 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 25 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में 979 कंफर्म केसेस आए हैं और उन सभी केसेस का स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट फॉलोअप किया जा रहा है। टोटल 25 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कल से अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 106 नए पॉजिटिव केसेस और 6 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और ये डेथ 6 डिफरेंट स्टेट से रिपोर्ट हुई हैं। वहीं चीन से आई कोरोना से जुड़ी एक खबर और भी परेशान करने वाली है। यहाँ एक सर्वे से पता चला है कि चीन में कोरोना का इलाज कर रहे 50% डॉक्टर डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। 45% डॉक्टर इरिटेशन और 71% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। महिलाओं और नर्सों पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। इस सर्वे में 39 अस्पताल के 1257 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल थे। ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों को ये चिंता सताई जा रही है कि कहीं उनकी वजह से उनके परिवार पर कोरोना का काला साया न पड़ जाए। यही हाल दुनिया भर के पुलिस कर्मियों का भी है, जो दिन रात कोरोना से जंग में जुटे हुए हैं। इनकी मजबूरी समझी जा सकती है, मगर जिन्हें जरूरी ना हो, अगर वो घर में ही रहे तो कोरोना को हराना आसान हो जाएगा। जी न्यूज नेशन। तो 21 दिनों का लॉकडाउन है, 5 रोज गुजरने को है और ऐसे में जो लोग घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, उनके मन में, जहन में कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब ही हम हमारे शो में देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली जुड़ गए, डॉक्टर उमा कुमार भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ा है। आज का पहला कॉलर है सवाई माधोपुर से। मुझे आपका नाम बताइए और बताइए आपका क्या सवाल। हेलो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को है ना खांसी है, लेकिन सूखी खांसी नहीं है, बलगम वाली खांसी है। और मेरे को ये खांसी 3-4 महीने से है ना। तो मैं दवाई भी ले ली थी, मेरी बीच में ठीक भी हो गई थी खांसी, लेकिन अब वापस शुरू हो गई है। और अभी मैं गांव से कहीं भी बाहर नहीं गया हुआ हूँ। और है ना, यानी कि अगर हॉस्पिटल जाना सही रहेगा या फिर दिन घर पे रहकर ही सही होगा।
सबसे पहले तो आप अभी घर पे ही रहिए, क्वारंटाइन खुद को रखिए, खुद को घर में ही रखिए। बाकी आपका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर वली, 4 महीने से खांसी हो रही है इनको, सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं, कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। हाँ, लेकिन कह ये रहे हैं कि सूखी नहीं है, बलगम वाली खांसी है। हाँ जी जी, और ये काफ़ी दिन से है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 3-4 जो इंक्यूबेशन पीरियड है 12 दिन वाले वो निकाल दिए हैं, और ये बहुत मुतमईन है अपनी खांसी से, जो कि अच्छी बात मुझे लगी। ये चिंतित नहीं है। तो इसमें सबसे पहली जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें सूखा होता है, जो भी सोर थ्रोट और खांसी और नज़ला जो भी होता है, नाक नहीं बहती, गला खुश्क रहता है, और ये लक्षण के बाद तेज़ बुखार आएगा और सांस में लेने में इनको प्रॉब्लम नहीं है। इज साउंडिंग वेरी नाइसली, और इन्होंने खुद अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है कि मुझे बलगमी खांसी है। तो ये इनको कुछ इन्फेक्शन रहा होगा साइनस में या चेस्ट में, और ये स्मोकर भी मुझे हो सकता है हो, तो ये स्मोकर्स कॉफ भी हो सकता है बहुत कॉमनली इस एज में, इफ़ यू आर स्मोकर, जिसकी की बातचीत बहुत कम हो रही है। और एक बात बहुत अच्छी जो हुई है उसकी भी बातचीत बहुत कम हो रही है कि लॉकडाउन से हमारा पोल्यूशन इंडेक्स जो है बड़ा इम्प्रूव कर गया है। एयर क्वालिटी AQI जो है बहुत अच्छा हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये खुद में एक राहत है इस मर्ज के लिए भी, लंग्स के लिए, सांस लेने के लिए, लोगों के लिए बड़ी राहत है। जी डॉक्टर वली, एक सवाल मैं ऐड तो इसमें इनको कर देता हूँ, तो क्या नहीं ऐसे लोग जो पहले से किसी खांसी या नज़ला जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है, जो मतलब सीधे तरीके से दमा की दिक्कत होती है, क्या उन्हें ये वाली बीमारी जल्दी अटैक करती है? आपने जो इनको बात बताई अभी सवाई माधोपुर वालों को कि आप घर में रहिए, अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे और बाहर जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से कैच कर लाएंगे। देखिए, ये वायरस हवा में नहीं है। इस वायरस की 2-3 बातें बड़ी पॉजिटिव हैं। ये सिर्फ जब आपके मुंह पे कोई खांसेगा, मेरे मुंह पे कोई खांसेगा, करीब से खांसेगा, मेरी सांस में सांस जाएगी उनकी, तब ये ड्रॉपलेट्स ट्रांसफ़र होंगी। तो ये इस वायरस के साथ अच्छी बात है। बुरी बात ये है कि घातक बहुत है। तीसरी बात ये, इसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है। चौथी बात ये है कि बहुत परेशान करता है। तो इस वायरस के साथ हमको, जो आपने जैसे पूछा, अगर सांस की बीमारी है, दमा है, स्मोकर है, या पहले से कोई लंग का ऑपरेशन हुआ है, टीबी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एसोसिएटेड लंग पे जोर डालते हैं, ये है, तो हमको खतरा इसका बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को अब इस समय सिर्फ एक ही बात का टाइम है, घर पे रहिए, लॉकडाउन में रहिए, घर पे रहिए, महफूज रहिए। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, और हमारे दर्शक अगले दिल्ली से हैं, मनोज नाम है उनका। जी मनोज जी, सवाल पूछिए आप। सर मेरा सवाल, नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये, मेरे को जुकाम काफी दिन से है और मुझे कोई खुशबू या बदबू नहीं आती। कब से आपको एक खांसी और जुकाम? खांसी तो अभी 10-8 दिन से खांसी तो। चलिए, डॉक्टर उमा कुमार से आपके सवाल का जवाब लेते हैं, और आप लाइन पे रहिए। अगर वो कुछ और पूछना चाहती हैं आपसे तो पूछेंगी मैम। जी देखिए, ये 8-10 दिन से बता रहे हैं कि इनको खांसी जुकाम है, और मैं ये जानना चाहूँगी क्या इनको हाई ग्रेड फीवर भी हो रहा है, बुखार आ रहा है, या सांस में कोई तकलीफ है क्या? नहीं, सांस में कोई तकलीफ नहीं है, बुखार भी नहीं है मेरे को। बुखार भी नहीं है, सांस में तकलीफ भी नहीं है। देखिए, इस सीज़न में वैसे भी खांसी जुकाम, जी खांसी जुकाम हो जाता है, तो हर खांसी जुकाम कोरोना निकले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब किसी को जुकाम खांसी होता है या फ्लू के लक्षण होते हैं तो उनको भी हम कहते हैं कि अपने आप को आप आइसोलेट करें, या जब खांसी या छींक आए तो मुंह पे कपड़ा रख लें या टिश्यू पेपर रख लें, जिससे कि वो दूसरों में ना फैले। और इन सब चीज़ों का इनको एहतियात बरतनी चाहिए, और ज़्यादातर लोगों के संपर्क में ना आए। और एक चीज़ और कहूँगी कि घर से बाहर ना निकलें, और घर में भी जो लोग हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लें, और जो भी टिश्यू पेपर या जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसको डस्टबिन में डालें, या फिर प्रॉपर्ली क्लोथ को वॉश करके डालें, जिससे कि वो संक्रमण दूसरों में ना फैले। अगर सांस फूलती है या कोई और परेशानी होती है साथ में, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी इनको चिंता करने की या पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि इनको सूंघने में थोड़ी परेशानी आ रही है। जी एक और कॉलर ले लेते हैं हमारे साथ, अगले दर्शक एक चीज और थी जो इन्होंने कहा था कि इनको जी आप सुन पा रहे हैं? अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ नैनीताल से। जी
सर मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था, जैसे कि इस समय जो कोरोना का टेस्ट है काफी महंगा हो रहा है और अवेलेबल भी नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होते हैं जो जिसमें टीएलसी डीएलसी वगैरह, इनमें कोई चेंजेस आते हैं जिससे कि संभावना हो सके कि हाँ हो सकता है या नहीं? डॉक्टर वली। हाँ आते हैं लेकिन आप इतनी सोच को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? हम लोगों का काम है, ज़रूर आते हैं। इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक तरह के सेल्स होते हैं, जब आपको टीएलसी डीएलसी पता है तो ये भी पता होगा, तो वो कम हो जाते हैं और काउंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं टोटल काउंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ती हैं। इसके अलावा लीवर के कुछ एंजाइम्स डीअरेंज हो जाते हैं, कुछ और ब्लड में जो रेयर टेस्ट हैं जो हम नहीं करते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने चूँकि टीएलसी डीएलसी की बात की तो मैंने उसके संपर्क में बता दिया, लेकिन 14 मानक ऐसे हैं जो जनरल मानक है और जिनसे हमें कोरोना के टेस्ट के अलावा हमको पता चल सकता है ये कोरोना के मरीज़ हैं। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। आप नैनीताल में रहिए, ठंड से बचिए और घर में रहिए। आपको कोरोना घर में रहेंगे, अनुशासन से रहेंगे तो मैं शायद आपको मैं एहसास दिला रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि नहीं होना चाहिए। चलिए अगले कॉलर हमारे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए सर अपना। हाँ सर नमस्कार सर, मैं गणेश शंकर पांडे जीएफ पांडे बात कर रहा हूँ। जी पांडे जी। कह रहा हूँ सर कि हमें बुखार हो रहा है, सॉरी बुखार कह रहे खांसी और ये कफ आ रहा है, कोई दवा बताइए। आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं बाहर गए थे आप? नहीं सर, हम बनारस की ज्यादा दूर तक गए नहीं है सर। आपने क्वारंटाइन अपने आपको घर में ही रखा हुआ है ना अभी लॉकडाउन में? हाँ सर, हम कहीं बाहर निकले ही नहीं है सर। जॉब करते थे, जब से बंद हुआ है तब से आज तक हम घर ही पे हैं, बाहर कहीं नहीं निकले। तो खांसी आ रही है और गीली खांसी आ रही है। डॉक्टर कुमार, क्या कोई लक्षण है इनमें? देखिए ऐसा है, नहीं देखिए इनको खांसी है, वो भी प्रोडक्टिव कॉफ है, बलगम आ रहा है। तो जो कोरोना के लक्षण में यूजुअली ड्राई कॉफ होता है, सूखी खांसी नहीं होती, सूखी खांसी होती है, उसमें प्रोडक्टिव कॉफ कॉमनली नहीं मिलता है। और ये कह रहे थे कि हमें दवाई बताई जाए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि टेलीविज़न पे तो दवा बताना ठीक नहीं रहता है, ये लोकली किसी अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके दवाई ले सकते हैं। और कोरोना के जो लक्षण हैं वो 3 प्रोमिनेंट लक्षण होते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर होना, सूखी खांसी आना और ये हो सकता है कि सूंघने की शक्ति कम हो जाना या सुनने की थोड़ी शक्ति कम होना और सांस फूलने लगना लेटर स्टेजेस में जब सीरियस होती जाती है बीमारी। तो चलिए उम्मीद करते हैं हम पांडे जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर कुमार आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं, एक और चीज़ जो अभी लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा है, क्या अगर आपको पहले से आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है, तो उसमें और कोरोना वाले इन्फेक्शन में कैसे अपने आप को समझें कि दोनों में फ़र्क है? कोरोना में हाई ग्रेड फीवर कॉमनली मिलता है, ड्राई कॉफ ज़्यादा कॉमन होता है, जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है यानी कि नाक से पानी आना और छींके आना, ये कॉमन फ्लू में ज़्यादा मिलता है, कोरोना में ये नहीं मिलता कॉमनली। इसके अलावा कुछ मरीजों में सूंघने की शक्ति कम होना और सुनाई कम देना भी देखा गया है कोरोना में, लेकिन फ्लू में ये सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में डायरिया की शिकायत भी देखी गई है कोरोना के मरीजों में। चलिए अगले कॉलर हमारे महाराष्ट्र से जुड़े। फ्लू में यूजुअली प्रोडक्टिव कॉफ होता है, यानी कि बलगम के साथ खांसी आती है। जी अगले कॉलर हमारे महाराष्ट्र से जुड़े हैं, आइए उनसे सवाल ले लेते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या और सवाल पूछिए। मैं प्रसाद बात कर रहा हूँ जी। ये मुझे खांसी हो गई थी 20 से 25 दिन और है खांसी, सर्दी ज्यादा नहीं हुई थी, सर्दी थोड़ी हुई थी, लेकिन खांसी बहुत ज्यादा हुई थी, हल्का सा बुखार भी आया था। लेकिन मेरी खांसी है अभी भी, कफ वाली है, और नाक तब नहीं था लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पैक लग रहा है नाक। डॉक्टर वली, बलगम वाली खांसी थी थोड़ी बहुत। हाँ देखिए वहाँ महाराष्ट्र में बहुत खराब हालात हैं और वहाँ ऐसा स्प्रेड हुआ है जो अमीरों से गरीबों में हुआ है ख़ास तौर से।
हाँ। और कॉरपोरेट टू स्लब गया है और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने सिम्टम बताए हैं। देखिए, कॉमन डिनोमिनेटर जो आपको लग रहा होगा सवालों में, खांसी है, और खांसी के साथ ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्टिव खांसी है, और ये डर इतना गए हैं कि इनको लगता है मेरे को कोरोना हो गया। तो अब मैं आपको सब श्रोताओं को, सब दर्शकों को बता रहा हूँ कि अगर बलगमी खांसी है और बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं है, और एक इसमें वहाँ पे बारिश भी जहाँ जहाँ हुई है, लोग भीग गए हैं, बहुत से भीगने के बाद बीमार हुए हैं, तो वो ऐसी हिस्ट्री है, तो ये अगेंस्ट कोरोना है। हेडेक है, बॉडी एक है, थकान है, हाई फीवर है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है, अजीब सा खांसी है, जो आपको बॉडी को बिल्कुल जान निकाल देता है, तो आप कोरोना का सोच सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर से आप बात कर लीजिए। और इसमें कॉमन डिनोमिनेटर मैं हर बार बताता हूं कि आपको किसी के संपर्क में ऐसे व्यक्ति के आप आए हों जो या तो बाहर से आए हो या बाहर गया हो, या उसका पड़ोसी में ये कोरोना का टेस्ट पाया गया हो, उसके संपर्क में आप आए हों, या जो व्यक्ति क्वारंटीन से भाग गए हैं, बहुत से लोग वो भी मिल रहे हैं, इधर उधर कूदते फिर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तकड़ी बात कही है कि जीने मरने की लड़ाई है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। जो प्रधानमंत्री की जो बातें हैं, तो उसको आप ओबे करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों की जो प्रोडक्टिव कफ है वो कोरोना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो घबराइए नहीं। इसमें एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे से ली जाएगी, खुद से कुछ मत लीजिए। मैं तो यही बता सकता हूँ, थोड़ा गर्म पानी पीजिए, थोड़ा केसर लीजिए पानी में, दूध में हल्दी लीजिए, ये सब हेल्पिंग चीज़ें हैं इसके लिए। तो बहुत अच्छा है। घरेलू भी दवाएं कॉमन कोल्ड में हमेशा लोग लेते हैं, विटामिन सी भी ले रहे हैं आजकल, तो ये सब घरेलू नुस्खे कामयाब हैं और हमारे नुस्खे हैं। वेदर WHO हैज एंडोर्स्ड इट और नॉट, दीज आर गुड थिंग्स टू हैव फॉर सोर थ्रोट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक बिहार से हैं, बिहार के छपरा से। सवाल पूछिए सर अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोल रहा हूँ सर कि हमें 2-3 दिनों से सर सांस में थोड़ा सा दिक्कत है जी। और कोई सिम्टम्स बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर कुमार, सांस में तकलीफ बता रहे हैं। देखिए मैं इनसे कहना चाहूँगी, अगर उनको पहले से कोई परेशानी नहीं थी और अचानक से अगर इनको सांस की परेशानी महसूस हो रही है, चाहे कोई और लक्षण नहीं भी है, तो भी इनको अपने लोकल अथॉरिटीज़ से, डॉक्टर से मिलना चाहिए और जिस जांच की भी ज़रूरत हो वो करवानी चाहिए। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कोरोना वायरस है ये एक नया वायरस है और इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसकी प्रेजेंटेशन है, वो बहुत वेरिएबल प्रेजेंटेशन है और नए लक्षण भी उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो क्योंकि कोई चीज़ मिस ना हो और किसी मरीज को बहुत लेट डायग्नोसिस ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। सर नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। परवीन बोल रहा हूँ सर। जी सवाल पूछिए। हाँ सर, ना मैं एक 8 तारीख को एक प्रोग्राम में गया था, एक रिलीजियस प्रोग्राम था कोई जी। तो वहाँ पर सर मैं रात को शाम को मुझे गले में कुछ सांस के थ्रू लगा कि गले में जमा कुछ लंबी लंबी सांस ली, तो मुझे लगा। मैंने शाम को मैंने घर पे बताया, बीवी को बताया। उसके बाद अगले दिन मुझे बुखार, गले में खराश, खांसी, ये सब हुआ। मैं जाके दवाई ले आया। दवाई लाने के बाद मुझे 2 दिन में बुखार ठीक हो गया। और ये जो गले में खराश है खराश और सांस में थोड़ी सी हल्की सी, इतना दिक्कत नहीं है पर थोड़ा सा है, तो तब से कंटिन्यू है। मैं दवाई भी कंटिन्यू खा रहा हूँ तब से, और ये आराम नहीं हो रहा है। जी, आपने शुरुआत में कहा था आप कहीं गए थे, कहाँ गए थे, एक बार रिपीट करेंगे? लोकली था सर, लोकली। जी डॉक्टर वली। भीड़ में गए थे ना। देखिए, आपने बड़ा अच्छा, आपने 8 तारीख जो बोला ना, तो आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। आपका इंक्यूबेशन पीरियड निकल चुका है। अगर हम 12 दिन भी मानते हैं और 14 दिन भी मानते हैं, तो आपको 8 तारीख से आज तक 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 3 वीक्स। सो अब आप सेफ जोन में आ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में न रहें और आप बाहर घूमते फिरें। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अब आप चूँकि रिकवर कर रहे हो उससे, इट मस्ट हैव बीन जस्ट ए कॉमन फ्लू। और भीड़ में जाने के बाद बहुत सी और भी चीज़ें, जैसे डस्ट है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, या हम भीड़ में जाते हैं तो कभी कभी वैसे भी तबीयत अच्छी नहीं रहती। तो आपका अभी सांस भी नहीं फूल रहा है, आपका बुखार भी 2 दिन में ठीक हो गया।
तो अगर आपको कोरोना होता तो बुखार और बढ़ता, आपका टेस्ट होता, आप इस वक्त हॉस्पिटल में होते। तो अब आप घर पे हैं, खुश हो जाइए, आपको कोरोना नहीं है। और आगे की एहतियात, अगले 15 दिन की एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, सीधा दर्शक का रुख करते हैं। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका और सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम धीरज शर्मा है। मैं कालाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी धीरज, पूछिए सवाल। सबसे पहले तो सर मैं इस इनिशिएटिव का न्यूज नेशन का और रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स जो आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉकडाउन पे हमारी थोड़ी सी ऐसे हेल्प भी हो जा रही है और सबको पता भी चल रहा है अबाउट कोरोना की क्या चल रहा है। जी, और सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कोई इंसान जब इन्फेक्टेड होता है कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, तो तब कितनी देर के बाद उसको पता चलता है कि इसको कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है? डॉक्टर कुमार। देखिए, जो हम कह देते हैं सरल भाषा इंक्यूबेशन पीरियड, इसका मतलब कि जब वायरस हमारे अंदर गया, जो कि सिर्फ 3 जगह से जाता है, नाक, मुंह और आँख से, और उसके बाद 6 से 14 दिन मान सकते हैं एक्सटेंडेड इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ज़्यादातर जो मरीजों में लक्षण हैं वो 4 से 6 दिन के भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं और कुछ में 14 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए इस दौरान में अगर किसी को लक्षण नहीं आए हैं एक्सपोज्ड होने के बावजूद भी, तो बहुत अनलाइकली है कि उसको इन्फेक्शन होगा कोरोना वायरस से। चलिए, उम्मीद करते हैं धीरज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर 6 से 10 दिन का वक्त आपका निकल जाता है तो उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि आप उस पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक हैं। सर, नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। मेरा नाम सुमित है। मेरा सवाल ये है कि जैसे एक हमारा एक फ्रेंड है, वो एक आया है सिंगापुर से करीब 17 को, तो वो अभी तक मतलब उसके फैमिली वाले से दूर रहना चाहते हैं। तो हम कितने दिन तक उससे दूर रहे? वैसे कोई फीवर या अभी तक कोई सिम्टम्स तो दिखे नहीं खांसी के। और इसमें हम लोग जैसे कभी कभी इतना खाली रहते हैं तो टाइम पास करने के लिए हम वीडियो गेम या क्या चित्रावर्ती वगैरह जी ये कह रहे हैं कि बाहर मतलब क्या देखें जिससे कि हम लोग हमारा वायरस की न्यूज उसमें टेंशन नहीं रहती, पता नहीं क्या होगा उसकी फैलाने की खबरें आ रही है तो उससे और डर लग रहा है कि कहीं बढ़ ना जाए। चलिए डॉक्टर वली, इनके दोस्त आए हैं सिंगापुर से हाल ही में, उनसे कितने वक्त तक दूर रहे? और एक खौफ जो इनके सवाल से मैं समझ पाया हूँ वो ये समझना चाह रहे हैं कि जो गैजेट्स हैं जो हम लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर आता है इस सरफेस पर कोरोना तो कब तक जिंदा रह सकता है? देखिए, जो सिंगापुर में बहुत अच्छा कंट्रोल किया था और सिंगापुर से अब कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर से हो रहे हैं, तो वो उनको 10 दिन से ज़्यादा हो गया हुए, तो अभी उनको आप थोड़ा सा सेल्फ क्वारंटीन करने दीजिए, क्योंकि रास्ते में उन्होंने ट्रैवल किया है, जहाज़ में ट्रैवल किया है, और हो सकता है जहाज़ में भी हवा घूमती है तो उससे 14 दिन उनको कर लेने दीजिए। ही इज़ ओके। मैं उनको नहीं डरा रहा हूँ कि उनको कोरोना है। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल है, जो गैजेट्स हैं, इस पे वही कानून अप्लाई होता है जो नॉब्स पे होता है लिफ्ट की, जो गैजेट्स पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जितनी भी चीज़ें हम छूते हैं, काउंटर्स पे, हमारी डाइनिंग टेबल पे, रेलिंग पे, जीने की, ऑन एन एवरेज। देखिए, इसमें बहुत से लोगों ने राइटअप्स भी लिखे हैं कि गत्ते पे इतना, लकड़ी पे इतना, तांबे पे इतना, स्टील पे इतना, पीतल पे इतना। ऑन एन एवरेज वायरस डाइज विद इन 1.5 डे। इसको जीने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। वायरस एक बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है और इसको ग्रोथ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करना, इनकी वायरसेस की आदत बहुत ख़राब होती है। ये ऐसे ही ज़िंदा नहीं रहते जैसे पीठ में कीड़े रहते हैं, हम लोगों के कीड़े हैं। ये वायरस 1 से 2, 2 से 4, 4 से स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और इसीलिए हम बार बार ये बता रहे हैं, यहाँ मैं ऐड कर दूँ काम की बात भी, कि एक व्यक्ति जिसको वायरस का संक्रमण है वो करीब 15 दिन में 3500 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। आपने देखा पेशेंट नंबर 31 कोरिया की,
आपने सुना होगा बॉम्बे में एक जो लेडी खाना सप्लाई करती कॉर्पोरेट ऑफिस में, मेजर 2 स्प्रेड्स आइडेंटिकल हैं ये जो फैला है कोरोना वायरस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को साफ रखें, सैनिटाइज रखें और अपने हाथों को भी बार बार सैनिटाइज करते रहें और उनको क्लीन करते रहें। 24 to 36 आवर्स इस वायरस की लाइफ है। कपड़ों पे, स्टील पे, कॉपर पे, बहुत लोगों ने इसमें बारीक बारीक लिखा है। एक साहब ने मेरे से भी आर्टिकल लिखवाया हिंदुस्तान में कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे बताइए। तो ऐसा नहीं है, मतलब वायरस विल डाई इफ़ इट गेट सन, इट विल इमीडिएटली डाई। आप आयरन कर दो कपड़े पे, इमीडिएटली चला जाएगा। टेम्परेचर 45 के ऊपर 55 पे एकदम मर जाएगा। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। सवाल पूछिए अपना और नाम बताइए अपना। नमस्कार सर। जी नमस्कार। डोलाराम था सर, चक्कर भड़ा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी सर, सवाल पूछिए अपना। सर मेरी उम्र 55 साल की है जी। और मुझे क्या 10 सालों से सांस लेने में तकलीफ होती है जी। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जब मैं बाहर निकलता हूँ सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? चलिए डॉक्टर कुमार, इनको ये मर्ज सांस लेने की दिक्कत तो पिछले 10 सालों से है। जी देखिए, इनको सांस की बीमारी है, तो ये बताना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो कैटेगरीज ऑफ पीपल है उनमें ये बीमारी अगर हो जाती है तो ज़्यादा सीरियस फॉर्म ले लेती है। जैसे कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, वैसी दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर एल्डरली लाइक मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, या फिर लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज, जिनको हार्ट की परेशानी है, इन लोगों में अगर ये बीमारी हो जाती है तो ज़्यादा सीरियस होने की संभावना रहती है और मोर्टेलिटी इन कैटेगरीज में ज़्यादा है। जहाँ तक बात है प्रिकॉशन लेने की, तो इनको भी वही सारे प्रिकॉशन लेने हैं जो आम लोगों को लेने हैं। एक, लॉकडाउन का पालन करना है बहुत ही ईमानदारी से। दूसरा, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर साबुन पानी से 20 सेकेंड्स तक हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएं। दूसरी चीज़, हाथों को बार बार आँखों, नाक और मुंह के आसपास नहीं ले जाएं। तीसरी चीज़, जब कभी खांसना या छींकना हो या किसी और इंसान को खांसी या छींक हो रही है, ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर कर लें। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिसका मतलब है कि अपने और दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 6 से 10 फीट का डिस्टेंस रखें। और अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ये जो लॉकडाउन वाली बात है, आप घरों में रहें, घर से बाहर ना आएं जब तक कि आपको कोई इमरजेंसी ना हो या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ये बहुत ज़रूरी है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, और आपने साथ साथ जो आपकी देखभाल कर रहे हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए, डॉक्टरों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए और बाकी के सारे लोग, पुलिस पर्सनल्स जो आपकी सुरक्षा में लगे रहे हैं। तो कृपा करके लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन कीजिए आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले दर्शक का कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक चंपारण से जुड़े हुए ऋतुराज, उनका नाम है। ऋतुराज जी, सवाल पूछिए अपना। जी हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हमारा सवाल है कि हमारे को सुबह से बहुत तेज गले में दर्द है, तो क्या होगा, क्या करें? डॉक्टर वली। सुबह से है बस। देखिए, ये सब जो सवाल पूछ रहे हैं लोग, अगर आप इसको गहराई से देखें, ये चिंता इनको सता रही है। चिंता इसलिए सता रही है कि इनके पास सोचने का टाइम भी है, पहली बात। दूसरे, ये मीडिया में देखकर डर रहे हैं कि कितने लोगों को हो रहा है। वो हमारी कंट्री का डाटा नहीं है जिसको देख के आप डर रहे हैं, लेकिन हमको सावधान रहना है। प्रधानमंत्री जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो उन्होंने बार बार बोला है, सतर्क रहें। और आज तो उन्होंने एब्सोल्यूट मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे लॉकडाउन से खिलवाड़ करने का मतलब जीवन से खिलवाड़। अब आप समझ लीजिए, ये कॉमन आदमी के भाषा में, शब्दों में समझाया उन्होंने, जीवन से खिलवाड़। तो आपको एक दिन से गला खराब है, गार्गिल करिए, आराम करिए, घर में रहिए, कुछ नहीं है, आपको कोई दवाई भी नहीं लेनी है अभी। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, जब बुखार आएगा या आपको और कोई सिम्टम्स होंगे तब बॉदर कीजिएगा। तब तक हमारा न्यूज़ नेशन का प्रोग्राम देखिए रोज़ाना, और आपको सब आपके सवालों का जवाब मिलता रहेगा।
चलिए अगले कॉलर ले लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, राकेश नाम बताया जा रहा है उनका। जी राकेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये मैं अस्थमेटिक पेशेंट हूँ, हालांकि कोई दवा नहीं चलता है, लेकिन मैं 1 साल से इनहेलर भी छोड़ दिया हूँ। पहले इनहेलर लेता था और इसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम अस्थमेटिक पेशेंट के साथ ये है कि उसको तो सांस लेने का प्रॉब्लम पहले से ही रहता है। अब वो कैसे समझ पाएगा कि वो कोविड से अफेक्टेड हो गया इस स्थिति में, जब इसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उसको बार बार पर डे ऑफिस जाना ही है। आप पर डे ऑफिस के लिए बाहर जा रहे हैं? यस सर। जी जी, चलिए ये सवाल जो है इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूं डॉक्टर कुमार। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, जिन्हें जाना ही है, जिसमें डॉक्टर्स हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, सबसे अहम रोल जिनका है पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको मिलना पड़ रहा है लोगों से, वो लोगों के ज़्यादा नज़दीक तक जाते हैं, वो क्या एहतियात बरतें हैं? और उसके बाद राकेश जी के सवाल का जवाब भी दीजिए कि जो खुद इनहेलर इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, वो कैसे समझे? क्या सारे सिम्टम्स एक साथ होने चाहिए या एक सिम्टम भी लाल बत्ती जला देगा? देखिए, पहला सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे लोगों के लिए सेम है, चाहे वो मीडिया कर्मी है या फिर पुलिसमैन है। अगर वो बार बार लोगों से मिलना पड़ता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हाई रिस्क में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़, और मास्क में N95 मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं करूँगी, क्योंकि वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एडवाइजेबल है। आमतौर पे 3 लेयर मास्क सफिशिएंट होता है। दूसरी चीज़, हाथों को बार बार सैनिटाइज़र से वॉश करें या फिर सोप वाटर से इस्तेमाल कर सके। 20 सेकेंड्स जो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस दौरान में वायरस मर जाता है। तीसरी चीज़, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें लोगों से। जो हम 6 से 10 फीट की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पे ये 3 से 6 फीट भी बोलते हैं, तो ये कहते हैं जितना मैक्सिमम रहे उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो जाता है 2 लोगों के बीच में, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एयर में, एरोसोल्स में के रूप में बढ़ जाती है। तो इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, राकेश जी के सवाल का जवाब। और बाकी जो इनका जवाब की बात, जो क्वेश्चन पूछा, उसमें मैं ये कहूँगी जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं अपने एस्मा के लिए, वो दवाइयाँ कंटिन्यू करें। अगर इनको वर्सनिंग होती है, अक्यूट वर्सनिंग, मतलब अचानक से सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाए, इनको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे बुखार हो या ना हो। जी मैम, एक और चीज़, ये लोग जब घर जाएं तो किस तरीके से अपने परिवार वालों के साथ संपर्क में आए, जो लोग बाहर निकल रहे हैं? देखिए, जब भी कहीं बाहर से घर लौटे तो अपने सारे कपड़े, अपना फुटवेयर, शूज़ या जो भी चीज़ें हैं, उनको लेकर अंदर अगर जाते हैं तो वो चेंज करें बाहर ही, किसी के कांटेक्ट में आने से पहले। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, उसके बाद शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं, जिससे कि, और हॉट वाटर शावर ले लें और अच्छा है। अगर वायरस कहीं चिपक, क्योंकि जो एरोसोल्स होते हैं कभी कभी हमारे बालों पे, हमारे फेस पे या हमारे हाथों पे, कहीं कपड़ों में लगे लगे रह सकते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल अलग कर दें। और कपड़ों में कहा गया है कि 24 घंटे तक वायरस जो है वो लाइव रहता है, तो अगर उस समय धोना संभव नहीं है सोप वाटर में, तो उसको कहीं पे टांग दें जहां पर 24 घंटे तक उसको कोई टच ना करे। 24-36 घंटे के बाद उनको लाके आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली कॉलर लेते हैं हमारे साथ। अगले दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, पूजा नाम बताया जा रहा है उनका। पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप और क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते पूजा जी। जी सर, हम जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। जी पूजा जी। सर, मेरे 2 कॉमन सवाल पूछने थे आपसे। जी। पहला तो ये सर कि जैसे बार बार ये सलाह दी जाती है कि साबुन और पानी से आप अपने हाथ धोते रहिए आधे घंटे में, तो सर कई लोगों के वॉश बेसिन होते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो आंगन में कहीं पे भी हाथ धोते हैं साबुन और पानी से, तो वो पानी वहाँ फैल जाता है, तो ये कीटाणु मर जाते हैं या फिर उस आंगन में फैल जाते हैं, जिंदा रहते हैं? डॉक्टर वली, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, ये तो एक सवाल हुआ, ये तो 2 पूछ रही थी। जी, दूसरा भी है। चलिए, आंगन में साबुन के, जी बता लीजिए आप वो भी। आप पूजा जी सवाल दोनों कंप्लीट कर लीजिए।
जी सर, दूसरा सवाल है कि जैसे अब हम तो काफी दिन से सर फल और सब्जियां भी नहीं खा रहे हैं डर से, तो ये फल और सब्जियां खा सकते हैं हरी और खा सकते हैं तो कैसे खाई जाए ये भी बता दें आप। हाँ, बताता हूँ। देखिए, पहला सवाल ये है, आपने आंगन में अगर हाथ धोए और साबुन से धोए तो साबुन से धोने का या 70% अल्कोहल से धोने का मतलब ये है कि हम जो वायरस का खोल है, लाइपिड लेयर है, उसकी जो संरचना है उसको हम डैमेज कर रहे हैं। जैसे आपके घर में बेलन होता है ना, उस तरह की शक्ल का ये वायरस होता है और वो गोल कर दीजिए बेलन को, तरबूज बना दीजिए बेलन को फुला के बीच में से, तो बेलन का जो तरबूज बन गया और उसमें आप बहुत सारी कीले ठोक दीजिए। जो आपको एक कीले दिखती है ना टीवी पे, आप जब वायरस का फोटो देखते हैं तो वो डैमेज हो जाएंगी। जब आप साबुन का या अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, अब वो डैमेज्ड वायरस आपके आंगन में नाली होती है, नाली के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब आंगन का डाल बिल्कुल ही उल्टा हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला, तो आपको फैलेगा वो पानी। अगर नाली है आंगन में तो निकल जाएगा। हम सबके घर में नाली और आंगन होता था। वॉश बेसिन तो अब आने लगे हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो आंगन में ही नहाते थे। और क्या। तो दूसरा सवाल जो है, सब्जी कोई कच्ची नहीं खा रहा, फल कोई कच्चे नहीं खा रहा, हम पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। जब बार बार कहा जा रहा है कि 55 डिग्री के ऊपर वायरस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अव्वल तो सब्जी में ऐसा कोई वायरस नहीं आ रहा है। सब्जी में और इन्फेक्शन आते हैं, हम उसकी फ़िक्र करें। जैसे उसमें हेलमिंथिक इन्फेक्शन, कीड़े के अंडे, वो सब आ जाते हैं। तो उसकी वजह से पहले जो गाँव में आप जो आंगन की बात कर रही हैं, तो सब्जियों को पिनकी से, पोटाश से, जो कुएं में डालने वाली दवाई होती है, उससे धोया जाता था। तो आप सब्जी को भी वॉश बेसिन में रखिए और खूब अच्छे से पानी से धो दीजिए। बस हाँ, धो दी, हो गया, वाइंड अप हो गया। सावधानी रखिए। और हमने हैंड वॉश की बात कर ही ली है, डिस्टेंस की डॉक्टर साहब बुबन जी ने कर ली है, और घर में रहने की बात पे जोर दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के आज के मैसेज को भी बता दिया है। आपके व्यूअर्स ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ लिए। वो दमे वाले साहब जो थे, वो कह रहे थे क्या फ़र्क है, तो मैं उनसे कहूँगा बुखार आएगा तो परेशान होइएगा, जब तक बुखार नहीं आ रहा तो आप अपना इनहेलर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को जो उनके मन में सवाल पैदा हो रहे हैं उनके जवाब देने के लिए। आप सब बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।